हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीजी एग्जाम हब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली प्री डीएड और बीएड के ऊपर प्रश्न देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि के अंदर शिक्षक केंद्रिता, शिक्षक विविधता। इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिनमें हम शिक्षक केंद्रित विधियों में शिक्षक की सक्रियता और छात्र को निष्क्रियता मुख्य बिंदु है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी कक्षाओं में अक्सर इन विधियों का प्रयोग देखा जाता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रिता उपगम के मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र कक्षा में केंद्र होते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान की संरचना करने वाला मुख्य आधारित होता है। तीसरा है कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। चौथा है खेल कूद ही मुख्य कार्य है। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण ज्ञान की संरचना करने वाला मुख्य अधिकारी होता है। व्याख्या, इस पद्धति में शिक्षक तय करता है कि क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित मानी जाती है? पहला ऑप्शन है परियोजना विधि। दूसरा ऑप्शन है व्याख्या विधि। तीसरा ऑप्शन है समान समस्या समाधान विधि। चौथा ऑप्शन है खोज विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक बोलता है और छात्र केवल सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है यह छात्रों की सृजनात्मकता बढ़ाती है। दूसरा है यह कम समय में बड़े छात्र समूह से अधिक जानकारी देने के लिए किफ़ायती है। तीसरा है इनमें छात्र बहुत सक्रिय रहते हैं। चौथा है यह व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए सर्वोत्तम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी कक्षाओं में सीमित संस्थान में सूचनाओं के त्वरित प्रसार के लिए यह विधि उपयोगी है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित कक्षा में छात्र की स्थायी स्थिति कैसे होती है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण। दूसरा है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। तीसरा है मार्गदर्शन। चौथा है सह शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। छात्र केवल शिक्षण द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ग्रहण करते हैं, वे ज्ञान का निर्माण नहीं करते। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि में मुख्य रूप से कौन सक्रिय रहता है? पहला ऑप्शन है केवल छात्र। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक। तीसरा है प्राचार्य। चौथा है बाहरी परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। शिक्षक प्रक्रिया को दिखाता है, जबकि छात्र उसे केवल देखने और समझते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित विधियों में अनुशासन का स्वरूप कैसे होता है? पहला ऑप्शन है छात्र अपनी मर्जी के अनुशासित रहते हैं। दूसरा है शिक्षण द्वारा नियंत्रित बाहरी अनुशासन। तीसरा है कोई नियम नहीं होता। चौथा है छात्र ही नियम बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक ही छात्र में सत्य का केंद्र होता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखना उसी की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, चौक और टॉक विधि किस पद्धति का दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित विधि। दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक अध्ययन विधि। तीसरा ऑप्शन है डिजिटल लर्निंग। चौथा ऑप्शन है खेल विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक व्याख्यान विधि।
यह उस पद्धति को दर्शाता है जहाँ शिक्षक बोर्ड पर लिखकर मौखिक रूप से समझाते थे। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस शैक्षिक विचारधारा का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है रचनावाद, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवाद और अवश्यवाद, तीसरा है प्रगतिवाद, चौथा है अस्तित्ववाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या। यह विचारधारा मानती है कि शिक्षक का समाज का महत्वपूर्ण ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है यह बहुत महंगी है, दूसरा ऑप्शन यह छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताओं की अपेक्षा करती है, तीसरा ऑप्शन है इनमें शिक्षक को बोलना पड़ता है, चौथा ऑप्शन है इसमें बिजली की रुका ज़रूरत होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की अपेक्षा करती है। व्याख्या, सभी छात्र एक ही गति और शैली से नहीं सीखते, जो व्याख्यान विधि में सबसे बड़ी कमी होती है। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण में शिक्षण की प्रक्रिया किसके इर्द गिर्द घूमती है? पहला ऑप्शन है छात्रों की मर्जी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण और निर्धारित पाठ्यक्रम, तीसरा है केवल मैदान, चौथा है केवल टीवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और निर्धारित पाठ्यक्रम। व्याख्या, यह शिक्षक के निर्देशों और तय किए गए शैक्षिक लक्ष्यों का पालन करना मुख्य होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित पद्धति में मूल्यांकन कब कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है हर मिनट, दूसरा ऑप्शन है पाठ या सप्ताह के अंत में, तीसरा ऑप्शन है छात्र की मर्जी पर, चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या। यह मूल्यांकन का उद्देश्य यह जताना है कि छात्र ने शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई बातों को कितना याद किया है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक केवल रटने पर जोर देता है तो किस दृष्टिकोण का पालन कर रहा है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है प्रगतिशील, चौथा ऑप्शन है आधुनिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक केंद्रित। व्याख्या, रटन प्रणाली और सूचनाओं का केवल याद करना शिक्षक केंद्रित पारंपरिक शिक्षा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? पहला ऑप्शन है पूरी तरह से डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित जहाँ गुरु का आदेश सर्वोपरि था, तीसरा ऑप्शन है छात्र केंद्रित, चौथा है केवल खेल आधारित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक केंद्रित। व्याख्या, गुरु ही ज्ञान का स्रोत और अंतिम प्राधिकारी माने जाते थे। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन में छात्र का उत्तरदायित्व कैसे होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अत्यधिक स्वायत्तता, दूसरा है अत्यधिक सीमित उत्तरदायित्व, तीसरा है वह खुद नियम बनाता है, चौथा उसे कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक सीमित उत्तरदायित्व। व्याख्या, छात्र केवल शिक्षक के आदेशों का पालन करने के उनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षक केंद्रित नहीं मानी जाती? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर जोर जोर से पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूह में प्रोजेक्ट पर काम करने देना, चौथा ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिख देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को छोटे छोटे समूह में प्रोजेक्ट पर काम करना देना। व्याख्या, समूह कार्य और प्रोजेक्ट शिक्षक केंद्रित विधियों के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित विधि में संप्रेषण की दिशा क्या होती है? पहला ऑप्शन है छात्र के शिक्षक की ओर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक से छात्र की ओर, तीसरा ऑप्शन है आपस में चर्चा और चौथा ऑप्शन है कोई संप्रेषण नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण से छात्र की ओर। व्याख्या, शिक्षक सूचना का प्रदान है और छात्र उसके प्राप्तकर्ता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में होता है? पहला ऑप्शन है केवल साहित्य में, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और तकनीकी विषय में, तीसरा ऑप्शन है केवल पीढ़ी में, चौथा ऑप्शन है संगीत में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और तकनीकी विषय में। व्याख्या, इनमें शिक्षक सिद्धांत समझाता है और साथ ही प्रयोग करके दिखाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूटोरियल कक्षाएं किस श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है सामूहिक मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित सुधारात्मक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है पूरी तरह छात्र केंद्रित खेल, चौथा ऑप्शन है घर की पढ़ाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक केंद्रित सुधारात्मक शिक्षण। व्याख्या, इनमें शिक्षक छात्रों के एक छोटे समूह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित वातावरण में छात्रों का मानसिक स्तर अक्सर कैसे देखा जाता है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक सृजनात्मक, दूसरा ऑप्शन है उबाऊपन और उचारी महसूस करना, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है बहुत ही प्रसन्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उबाऊपन और विचारी महसूस करना। व्याख्या, निष्क्रिय श्रोता होने के कारण छात्र जल्दी थक जाते हैं और अपनी थकान उसकी थकान जो है भटकाने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा केंद्रित उद्गम की विशेषता है? पहला ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, दूसरा है शिक्षण का मार्गदर्शन और नियंत्रण, तीसरा है सीखने की विधियों अवसर देना, चौथा है छात्रों द्वारा ज्ञान का सृजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षण ही कक्षा के सभी गतिविधियों का मुख्य संचालन और नियंता होता है। अगला प्रश्न है, सूचना का संचारण किस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है रचनावादी, चौथा ऑप्शन है खेल विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक केंद्रित। व्याख्या, शिक्षक केंद्रित पद्धति में ज्ञान को एक ही वस्तु की तरह शिक्षक से छात्र तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित कक्षा में पाठ्यपुस्तक को क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है केवल एक संदर्भी सामग्री, दूसरा ऑप्शन है केवल एकात्मक और अंतिम स्रोत, तीसरा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं, चौथा है छात्र अपनी पुस्तक खुद बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का एकमात्र और अंतिम स्रोत। पारंपरिक प्रणालियों में पाठ्यपुस्तक के बाहर को ज्ञान को महत्व कम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टीम शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों को छुट्टी मिलना, दूसरा ऑप्शन है विषय के विभिन्न पहलुओं पर एक से अधिक विशेषताओं का ज्ञान मिलना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के बीच लड़ाई होना, चौथा ऑप्शन है शिक्षक
की फीस कम होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विषय के विभिन्न पहलुओं पर एक से अधिक विशेषताओं का ज्ञान मिलना। व्याख्या, यह शिक्षक को सहयोगात्मक प्रयास से छात्र को बेहतर सूचनाएं प्रदान करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित कक्षा में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पहला ऑप्शन है छात्र की अपनी रुचि, दूसरा ऑप्शन है बाहरी कारक जैसे ग्रेड, परीक्षा का डर या दंड, तीसरा ऑप्शन है प्रेरणा का प्रभाव अभाव, तीसरा ऑप्शन है केवल खेल कूद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी कारक जैसे ग्रेड, परीक्षाओं का डर या भय। व्याख्या, छात्र अक्सर आंतरिक रुचि के बजाय परीक्षा पास करने के दबाव में सीखते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, आधुनिक शिक्षक शास्त्र में शिक्षक केंद्रित विधि को क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है सबसे आधुनिक विधि, दूसरा ऑप्शन है कम प्रभावी और छात्रों के विकास के लिए सीमित, तीसरा ऑप्शन है भविष्य की विधि, चौथा ऑप्शन है केवल अमीर बच्चे के लिए उपयोगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कम प्रभाव और छात्र के विकास के लिए सीमित। व्याख्या, वर्तमान समय में छात्र की सक्रिय भागीदारी और अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाकर और वीडियो देख सकते हैं।